नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। प्रिय साधकों, आपने पिछले एपिसोड में परमात्मा को जानने के लिए दो विधियों को समझा। पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। ज्ञान योग की तुलना में कर्म योग सरल है। कर्म किस तरह से किया जावे, यह रामचरितमानस में भरत जी के चरित्र एवं श्री राम जी के पिता की आज्ञा पालन के निर्णय से अच्छी तरह परिलक्षित हुआ है, जिसकी तुलना विश्व के किसी भी आचरण से नहीं की जा सकती। अगले श्लोकों में भगवान इसे और अच्छी तरह समझा रहे हैं, इसे कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। इसमें कर्मयोग की निष्ठा से कर्म करने और अपना कल्याण करने के सूत्र निहित हैं। बड़ी गंभीरता पूर्वक सुने। 5वां श्लोक इस प्रकार है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ कर्म कृता कार्यते ह्यवश सर्व कर्म प्रकृतिर्जैर्गुणे। जिसका अर्थ है, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। None can ever remain inactive even for a moment. Everyone is helplessly driven to action by mode of nature. राम सुखदास जी महाराज ने यह कहा है कि मनुष्य प्रकृति पर निर्भर रहता है और प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में गुण होते हैं। प्राकृतिक गुण मनुष्य पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। उन गुणों के वश में होकर मनुष्य कर्म करता है। कर्म करने से इन गुणों से वृत्तियां बनती है और वृत्तियों के बनने से स्वभाव बनता है। इस प्रकार मनुष्य जो भी कर्म करता है वह प्रकृति के परवश हुआ कर्म करता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि प्रकृति ही क्रियाशील है। प्रकृति निरंतर परिवर्तन होने की क्रिया करती रहती है। इस प्रकार शरीर भी प्रकृति के वश में होकर निरंतर परिवर्तनशील है, जैसे बालपन, जवानी और वृद्धावस्था। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती के 55वें श्लोक में मार्कंडेय ऋषि जी ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि माँ भगवती जो प्रकृति का स्वरूप हैं, वही प्राणियों को मोह में डालकर जबरदस्ती कर्म करने के लिए बाध्य करती है। 6वां श्लोक इस प्रकार है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जिसका अर्थ है, जो मूढ़ मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है। Who outwardly restraining the organs of sense and action but sits mentally dwelling on the object of senses. That man of deluded intellect is called a hypocrite. सांसारिक भोगों को मनुष्य दो तरह से भोगता है। एक तो इंद्रियों से बाहरी तौर पर भोगता है, दूसरा मन से भी भोगों में लिप्त रहता है। इस श्लोक का यह भाव है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोगने से पड़ता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बाहर से जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित कर रखा है, किंतु मन में उन विषयों के रस का चिंतन करता रहता है, तो यह आचरण उसका मिथ्याचार है, वह शुद्ध साधक नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शुद्ध साधक के सारे गुण भरत जी में बताए हैं। उन गुणों की सराहना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के आचरण शुद्ध और श्री सीताराम जी के
प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण हैं। यदि उनका जन्म नहीं होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम अधिक कठिन व्रतों का आचरण की प्रेरणा कौन देता? दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को कौन हरण करता? तथा कलयुग में तुलसीदास जैसे मूर्खों को हठपूर्वक कौन राम जी के सम्मुख करता? तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय से, रस से वैराग्य होगा। तो इस प्रकार कहा है उन्होंने, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन हो तन जनमन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद्र दंभ भूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हट राम सन्मुख करत को, भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद अवस होय भव रस बिरति। इसी प्रकार गीता में जिस आचरणों को मिथ्या बताया है जो त्यागने के योग्य है, रामचरितमानस में मिथ्या के विपरीत जो आचरण करने योग्य हैं उनका वर्णन किया गया है। इस प्रकार दोनों एक ही प्रकार के आचरण का संदेश देते हैं। तो साधको पढ़ते रहिए गीता और रामचरितमानस। हमारे संदेश को कि गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचानी, प्रचारित करते रहें। यह था आज का एपिसोड। पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे।